गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 सेकेंड पेपर में कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे हार्मोन्स, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड के कारण लिपिड पूरा हो गया था। लिपिड के आगे आपको हमने सावनीकरण लास्ट क्रिया पढ़ाई। क्या पढ़ाई थी? सावनीकरण। सभी को मालूम होगा। आज सावनीकरण के आगे शायद विटामिन ही बचा था, कहा था विटामिन पढ़ाएंगे। सावनीकरण, इसके बाद स्टार्च वगैरह में तो वसा और तेल, हार्मोन्स। चलो हेडिंग डालो हार्मोन्स। आज हार्मोन्स पढ़ाते हैं, कल आपका विटामिन शुरू करेंगे। हार्मोन्स हेडिंग डालिए हार्मोन्स। हेडिंग डालिए हार्मोन्स। डालिए, लिखिए हार्मोन्स में लिखिएगा वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण में रखते हैं। विभिन्न कार्यों का नियंत्रण रखते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं। सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं। जहां से वे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। हार्मोन्स बहुत सक्रिय होते हैं। हार्मोन्स बहुत सक्रिय होते हैं। हेडिंग डालो हार्मोन्स का वर्गीकरण। लिखिए हार्मोन्स का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हार्मोन्स का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्टीरॉयड हार्मोन्स है। नंबर 1 स्टीरॉयड हार्मोन्स।
एक स्टीरॉयड हार्मोन्स के अणु में, एक स्टीरॉयड हार्मोन्स के अणु में, एक स्टीरॉयड हार्मोन्स के अणु में स्टीरॉयड नाभिक उपस्थित रहता है। स्टीरॉयड नाभिक उपस्थित रहता है। स्टीरॉयड नाभिक उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है तथा इसमें चार बलियों का, तथा इसमें चार बलियों का एक नेटवर्क होता है, तथा इसमें चार बलियों का एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है। इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन, इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन और एक साइक्लोपेंटेन वलय होता है। इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन और एक साइक्लोपेंटेन वलय होता है। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन वलय होता है। ये वसा में विलय तथा, ये वसा में विलय तथा जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिंग हार्मोन्स, नंबर 1 लिंग हार्मोन्स, नंबर 1 हेडिंग डालो लिंग हार्मोन्स। लिखिए इसमें लिंग हार्मोन्स, लिखिए नर लिंग हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, नर लिंग हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, नर लिंग हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिसका उदाहरण टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसका उदाहरण टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन, और मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिसका उदाहरण एस्ट्रोजन होता है, जिसका उदाहरण एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। दूसरा नाम लिख लीजिए स्टीरॉयड हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिंग हार्मोन्स, दूसरा होता है एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स। बस इसमें लिखना है यह हार्मोन्स कॉर्टिसोन का उदाहरण है। बस यह हार्मोन्स कॉर्टिसोन का उदाहरण है, यह हार्मोन्स कॉर्टिसोन का उदाहरण है। अब फिर मेन हेडिंग डालेंगे दूसरी। मैंने क्या लिखवाया था? हार्मोन्स का वर्गीकरण। हार्मोन रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 स्टीरॉयड हार्मोन, फिर स्टीरॉयड हार्मोन 2 प्रकार के, लिंग हार्मोन्स और एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स। हमने इसके अंदर नहीं लिखवाया कि लिंग हार्मोन्स भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अब स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गया। दूसरा नंबर डालो 2 हार्मोन्स
हार्मोन्स, लिखिएगा पेप्टाइड हार्मोन्स में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। इंसुलिन इस वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। इंसुलिन इस वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। इंसुलिन इस वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन होते हैं। तीसरा एंड लास्ट हार्मोन बचा एमीन हार्मोन्स। बस एमीन हार्मोन्स पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा हार्मोन्स। एमीन हार्मोन्स लिखिएगा। एमीन हार्मोन्स जल में विलेय यौगिक हैं। एमीन हार्मोन्स जल में विलेय यौगिक हैं। एमीन हार्मोन्स जल में विलेय यौगिक हैं। इन्हें संरचनात्मक रूप से एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न माना जाता है। 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 एप्रीनेफ्राइन तथा थायरॉक्सिन। एप्रीनेफ्राइन तथा थायरॉक्सिन इस वर्ग के महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। इस वर्ग के महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। इस वर्ग के महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको बता दें विटामिन। थोड़ा विटामिन के बारे में बता दें। कल आपको विटामिन पढ़ाएंगे, ठीक है। विटामिन आज नहीं पढ़ाएंगे। बस इतना बता दें विटामिन की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने? फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। लिखना नहीं, सुनना है, कल लिखवाएंगे। नंबर 1 वसा में घुले विटामिन। नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलने वाले विटामिन केवल 2 हैं, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। बाकी सारे विटामिन फैट वसा में घुलनशील है। तो सभी बच्चे नोट कर लें, कंप्लीट कर लें, जाना समझ में पूछ लें। कल आपका विटामिन पढ़ाया जाएगा और जो प्रॉब्लम है आप कमेंट करके सभी बच्चे पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।